चलो हम आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज हम क्या कर रहे थे इसमें? 4 चैप्टर कर रहे थे। अब देखो टॉपिक क्या आएगा नेक्स्ट। 4.4 मतलब कि मोर एनालिटीज आप इसमें पढ़ोगे। अब पूछ रहा है कि व्हाट विल हैपन इफ वी वांट टू फाइंड स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ थ्री नंबर्स ए बी एंड सी, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, लेट अस रिप्लेस बी प्लस सी बाई डी। हम दो का पता है, तो हमने b प्लस सी की जगह पे सिर्फ d लिख दिया है। तो क्या होता है, a प्लस डी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर। ओके, देन रिप्लेसिंग d बाई, अब जहां पे d था वहां पे हमने दोबारा से b प्लस सी रख दिया। अब जहां जहां d था वहां पे b प्लस सी हो गया है। अब उसी को बस आगे सॉल्व कर देंगे। 2a को मतलब मल्टीप्लाई करेंगे पहले b से फिर c से। नेक्स्ट वही b प्लस सी का होल स्क्वायर है, उसको दोबारा से जो हमें आइडेंटिटी पता है वो दोबारा हम लगाएंगे। अब ये आपको आइडेंटिटी मिल गई। अब इसको बस रीअरेंज करके लिख दिया है कि भाई a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो लेट अस इंटरसेप्ट दिस ज्योमेट्रिकल बाय द ड्राइंग स्क्वायर ऑफ साइड a प्लस b प्लस सी। ओके, हाँ अब देखो ये स्क्वायर क्या है, ए का ब्लॉक है, बी का है, फिर रेक्टेंगल, सी का भी रेक्टेंगल है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी सेम है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब इसको देखो प्लस कैसे कर गए, ज्योमेट्री ब्लॉक देखो। इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए का स्क्वायर के, है ना। फिर कह रहा है भाई बी का स्क्वायर, है ना, बी का स्क्वायर फिर सी का स्क्वायर, तो टोटल का स्क्वायर। हमें माइनस क्या करना है, ये जो येलो वाला है और जो ब्लू वाला है और जो ग्रीन वाला है वो, क्योंकि वो क्या हो गया, वो बार बार आ गया ना, रिपीट हो गया वो, तो वही। अब देखो ए का स्क्वायर तो हमने लिख दिया है, फिर बी का स्क्वायर देखो, बी का स्क्वायर में क्या चीज रिपीट हो जाएगी, एक तो ये हो जाएगा, हम्म, बी के स्क्वायर में 2 ए बी घटा देंगे, ए बी 2ab, ए और बी वाला रेक्टेंगल ये पूरा। ओके, कौन सा वाला है ये, ए लेंथ हो जाएगी बी ब्रेथ हो जाएगी, ये वाला है बी, दूसरा उसमें जोड़ेंगे एक और ये ए बी। ठीक है, हम्म, 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 ठीक है। देखो बी, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर मैं बताती हूँ आपको। ए का स्क्वायर क्या है, डार्क ब्राउन वाला जो हिस्सा है वो ए का स्क्वायर ऐड कर दिया आपने। बी का स्क्वायर क्या है, ये येलो वाला हिस्सा है वो आपने ऐड कर दिया। और सी का स्क्वायर ये जो ब्लू कलर है वो आपने ऐड कर दिया। ठीक है, अब क्या बच गया, ये रेक्टेंगल्स बच गए हैं। जैसे बी के लिए ऑरेंज वाला रेक्टेंगल है, सी का ये पर्पल वाला रेक्टेंगल है और ये ग्रीन वाले रेक्टेंगल दो हैं। अब दो हैं तो मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो भाई ऑरेंज के लिए लेंथ ब्रेथ क्या होगी, ए और बी, तो 2ab। ठीक है, दो हो गया, दो है इसलिए 2 कर दिया हमने। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये पर्पल वाला है तो 2, दो है तो 2 इंटू सी, सी की ब्रेथ हो गई है और लेंथ कितनी है, ए सी ए, देखो सी ए है 2। नेक्स्ट देखो ग्रीन वाला, ग्रीन वाला का लेंथ क्या है, बी है और सी है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू बी एंड सी, क्यों, क्योंकि दो है। ठीक है, अब बस इसको सबको ऐड कर दो, वो आपका आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। ठीक है, बस ये अपने नई आइडेंटिटी आपने देखी है। एग्जांपल 9 देखो, लेट अस यूज दिस आइडेंटिटी टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। नंबर आपका क्या है, 119, इसको बस बांट दिया है, 100 अलग कर दिया प्लस 10 प्लस 9। जो आइडेंटिटी आपको मिली थी ए प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर में, उसके फॉर्म में आपको लिखना है।
वो इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, अब ये बता रहा है कि सो फार हमने क्या क्या आइडेंटिटी पढ़ी है। एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 4.3 करते हैं। हाँ देखो, हमारा ये रहा एक्सरसाइज 4.2 तो हो गया, 4.3 करना है। 4.3 देखो, 4.3 में क्या पूछ रहा है कि भाई जो आइडेंटिटी आपको लग रही है वो आप लगा के इसको क्वेश्चन को सॉल्व करो। पहला वाला ऑप्शन देखो क्या है, 117। अब जैसे कि एग्जाम्पल आपने भी इससे पहले देखा था, वो क्या था, इसमें 100 अलग कर दिया, फिर 10 अलग कर दिया, फिर 7 अलग कर दिया, इसका स्क्वायर लग जाएगा। फॉर आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसकी बस फॉर्मूला लिख देना, उसका फिर वैल्यूज पुट करिए, जैसे कि 100 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, प्लस में फिर 2 इंटू 100 इंटू 10, प्लस में फिर 2 इंटू 10 इंटू 7, प्लस में 2 इंटू 7 इंटू 100। ठीक है, इसको बस सॉल्व करना है। 100 का स्क्वायर करेंगे तो फिर 2 जीरो है तो भाई 4 जीरो, 1 जीरो है तो फिर 2 जीरो, 7 7 49 और 2000 हो जाएगा क्योंकि 2 जीरो 1 जीरो। ठीक है, और ये 2 7 14 और 0 140। अब 2 7 14 और 2 डबल जीरो तो 1400। ठीक है, अब इसको बस प्लस कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला क्या है, 78 है। 78 को हम कैसे लिख सकते हैं, 78 को या तो आप ऐसे कर सकते हो कि 70 प्लस 8 कर सकते हो, लेकिन बड़े नंबर आएंगे, इससे अच्छा है हम 80 माइनस 2 कर दें, है ना, इसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान हो जाएगा। अब a माइनस बी का स्क्वायर का क्या किया है, होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाई है। आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, क्या, a प्लस बी का माइनस 2ab। ठीक है, 80 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 80 इंटू 2। ठीक है, अब 8 8 जा 64, 0 1 है तो 2 जीरो लग गए, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 4 3 8 जा 32 और 1 जीरो तो 1 जीरो लग गया। अब इसको बस सॉल्व करना है, प्लस करना है, फिर से माइनस कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। अब थर्ड वाला देखो 198। अब सिमिलरली हमने -2 किया था ना, इसमें से किस में से -2 करेंगे, 200 में से। 200 में से अगर -2 करेंगे तो आपकी ये नंबर आ जाएगा। सेम a माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाएंगे तो 200 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 200 इंटू 2। ठीक है, अब 2 2 जा 4, 2 जीरो है तो 4 जीरो, 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 और 2 जीरो यहाँ पे तो 2 जीरो लग गए, 800। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर है भाई फोर्थ, अब ये फोर्थ है। ठीक है, 214 मतलब कि 214 का स्क्वायर निकालना है, 3 वाले में डिवाइड कर देंगे, 200 प्लस 10 प्लस 4। अब इसका फॉर्मूला क्या है वो लिख लेना आपको, फिर क्या है 200 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, प्लस में 2 इंटू 200 इंटू 10, प्लस में 2 इंटू 10 इंटू 4, प्लस में 2 इंटू 4 इंटू 200। ठीक है, बस आपको आइडेंटिटी याद करनी है, आइडेंटिटी के जो टर्म्स है उसमें ही लिखना है और फिर सॉल्व कर देना है। 2 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, अब 2 जीरो है तो 4 जीरो, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 4 4 जा 16, अब 2 2 जा 4 और 3 जीरो तो 4000, अब 2 4 जा 8 और 1 जीरो। ठीक है, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जीरो। ठीक है, अब इसको बस प्लस कर दिया है, ये आपका आंसर आ गया है। अब फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाला देखो काफ़ी बड़ा नंबर है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसको बस सॉल्व करना है, 3 टर्म्स में आपको ब्रेक करना है इसको। ये 1000 हो जाएगा एक, ये 100 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, बस इसका स्क्वायर कर देना। तो 1000 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, प्लस में 2 इंटू 1000 इंटू 100, प्लस में 2 इंटू 100 इंटू 4, प्लस में 2 इंटू 4 इंटू 1000। इसको सॉल्व करेंगे, 1000 तो 6 जीरो, 2 है तो भाई 4 जीरो, 4 4 का स्क्वायर 16, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा और गिन लो कितने जीरो हैं 5, तो ये 5 जीरो लगा दो। अब 2 4 जा 8, 2 जीरो तो 200 800 और 2 4 जा 8 और 3 जीरो है तो 1000 हो जाएगा। अब इसको प्लस कर देना है बस। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट भी सेम ही क्वेश्चन है, ये किस में ब्रेक डाउन होगा, 1000 में, 100 में और 20 में, ठीक है, का होल स्क्वायर लगा लेंगे। 1000 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, प्लस में फिर 2 इंटू 1000 इंटू 100, प्लस में 2 इंटू 100 इंटू 20 और फिर 2 इंटू 20 इंटू 1000। सॉल्व करना है बस, सिंपल आपने सॉल्व कर दिया, ये सॉल्व करके इसको प्लस कर दिया, ये आपके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फैक्टर करना है। फैक्टर हमने पहले भी किया था, इसमें कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर में लिया हुआ है उसको स्क्वायर रूट में लिखना है। जैसे 16 किसका होता है, 4 का, तो 4y का होल स्क्वायर लिख दिया, माइनस में 2 इंटू 4y लिख दिया, और नेक्स्ट नंबर क्या होगा 9। अब 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का। आई तो लास्ट हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन 2 का फैक्टर कर रहे थे, ठीक है, मतलब किसको फैक्टराइज करना हमें। तो पहला वाला ऑप्शन सॉल्व कर रहे थे, उसमें देखो यहाँ तक हो गया था। अब बस इसको कौन सी फॉर्म में लिख देंगे, कौन सी वो बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है ना, देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको a और b लेकर इस टर्म में लिख देंगे, ठीक है। अब सेकंड देखो, सेकंड में क्या बोल रहा है कि भाई 9/4 है, s का स्क्वायर है 6st है प्लस 4t का स्क्वायर है। अब बस स्क्वायर रूट निकालना है इसमें, और कुछ नहीं करना। 9 का क्या है स्क्वायर रूट 3, 4 का क्या है 2, तो और s का स्क्वायर है तो s हो जाएगा, होल का स्क्वायर लग गया, प्लस 2 इंटू a, तो a की वैल्यू लिख देंगे 3/2, s 3/2 लिख दी, इंटू अब b देखो, b इसका स्क्वायर रूट है 2 का, तो 2t का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बस इसमें b की वैल्यू रख देंगे, बस एक बार चेक कर लेना ये इसके इक्वल आती है या नहीं, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो भाई सॉल्व करने के बाद ये कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपको फैक्टर। नेक्स्ट फोर्थ, p का स्क्वायर बाई 16 माइनस 2 प्लस 16 बाई p का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो p/4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू p/4 इंटू 4/p का p, तो ये क्या है b है अपना। तो चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हम, फोर्थ है ये क्वेश्चन, ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन फोर्थ वाला पहले सॉल्व कर रहे हैं। तो भाई p का स्क्वायर है तो p का होल स्क्वायर हो जाएगा, 16 की जगह पे 4 आ जाएगा, तो इसको होल स्क्वायर 2 लिख दिया। नेक्स्ट नंबर देखो -2 है, लेकिन हम फॉर्मूले के थ्रू जा रहे हैं, तो -2 इंटू a क्या है p/4, तो p/4 लिख दिया। नेक्स्ट नंबर देखो क्या है, ये 16 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, p का स्क्वायर p हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर लग गया, तो ये b लिख देंगे इसको। अब बस इसको सॉल्व करके देखना, जैसे 4 आपस में कट गए और p आपस में कट गए, तो बचा क्या 2, तो 2 बचा, तो मतलब कि 2 आंसर आ रहा है आपका, मतलब कि इक्वेशन सही है ये। और कौन सी बन रही है, a माइनस बी की होल स्क्वायर, तो बस a की वैल्यू और p की वैल्यू लिख देनी है, ये आपके फैक्टराइज हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन क्या है, आपको देखने में लग रहा है ना, ये देखो ये भी नंबर स्क्वायर है, फिर ये भी नंबर स्क्वायर है और ये भी नंबर स्क्वायर है। अब ये वाला फॉर्मूला कौन सा होता है जिसमें तीनों ही स्क्वायर बनते हैं, वो होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना। इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और प्लस में फिर 2ab फिर 2bc प्लस में फिर 2ca, ये पूरा बनता है। तो ये आपको देखते पता चल जाना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगना है। अब देखो जैसे हम पहले वाले में कर रहे थे वैसे ही करना है, जो स्क्वायर वाला है इसको स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखना है, तो m/ क्या हो गया 3, 9 की जगह 3 लिख दिया और होल स्क्वायर हमने लगा दिया, ठीक है। प्लस फिर बाद में अब ये k स्क्वायर वाला ले रहे हैं ये वाला, तो k/2 का होल स्क्वायर, 4 का क्या हो गया 2, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो दूसरा स्क्वायर वाला नंबर क्या है ये, अब 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 और n, तो होल स्क्वायर लिख दिया। ये तो हो गया अपना a b और c, ठीक है, प्लस लिख देंगे, प्लस में फिर क्या होगा 2 इंटू a/b, तो a कितना है m/3 इंटू b k/2, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू देखनी है आपको है या नहीं, 2 माइनस कर दिया, मतलब कि mk/3 ये रहा mk/3 आ रही है ना वैल्यू। नेक्स्ट देखो प्लस 2ba, b क्या है k/2 और a नहीं 3c 3n
तो इसमें देखो 2 2 आपस में कट गए, ये वाला 2 ये वाला 2 से कट गया, तो बचेगा क्या 3kn। तो ये देखो ये रहा 3n के, ये वैल्यू आ गई। अब लास्ट क्या होगी 2 इंटू सी और ए। सी क्या है 3n, ए है m/3, तो भाई 2 इंटू 3n इंटू m/3, 3 3 आपस में कट जाएंगे तो क्या बचेगा 2nm। इसमें देखो ये रहा 2mn, मतलब ये सारी की सारी आपको नंबर्स मिल गए, इसमें जितने टर्म्स थे वो सब मिल गए, मतलब कि ये सही है। अब बस इसके फॉर्मूले वाले में लिखना है फॉर्म में, तो m/3 प्लस k/2 प्लस 3n का होल स्क्वायर, ये आपका फैक्टराइज हो गया। ठीक है, अब सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन सेम है, एग्जैक्ट सेम है, बस ये देखना इसमें माइनस है और इसमें माइनस है। अभी देखो a और b और c, इसमें ये देख लेना किसमें माइनस आ रहा है और क्या कॉमन है। ए बी में भी माइनस आ रहा है और बी सी में भी माइनस आ रहा है, कॉमन क्या है बी, मतलब कि बी टर्म क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी बस। ठीक है, अब देखो 3a का स्क्वायर 3 मतलब कि होल स्क्वायर, 9 के बदले 3 आ जाएगा स्क्वायर रूट, 4 के बदले 2 आ गया, और c का तो भाई c का होल स्क्वायर है। बस ये ध्यान रखना माइनस आ रहा तो माइनस कॉमन क्या है b, तो -2b हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे वैसे किया था 2 इंटू ए बी, तो ए बी की वैल्यू रख देंगे, इसमें फिर चेक करेंगे ये पक्का है या नहीं। फिर +2 इंटू बी सी, बी सी की वैल्यू पर रख देंगे, फिर +2 इंटू सी ए, तो सी ए की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, अब बस अपना फॉर्मूले जस्टिफाई कर लिया आपने सॉल्व करके, एक एक टर्म आ गई है, अब इसको फॉर्मूले के टर्म में लिख देंगे कि भाई 3a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर है ये हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या करा है, बस एक्सपैंड करना, मतलब कि आपके पास ये टर्म दे दी है, इसको बस फॉर्मूले में रखना है और सॉल्व करना है। वही वाला फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट करनी है। अब p का स्क्वायर प्लस 3q का होल स्क्वायर प्लस 7r का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू 3q प्लस 2 इंटू 3q इंटू 7r, और प्लस में फिर 2 इंटू 7r इंटू पी। सॉल्व करेंगे p का स्क्वायर, बस p का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर भाई 9q स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो 49 लिख दिया हमने, और r का स्क्वायर, और भाई 2 3 ज़ा 6 pq, तो 6 pq, 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, तो 42 qr, और नेक्स्ट 2 7 ज़ा 14, तो 14 rp। तो ये आपके पास एक्सपेंड हो गई और कुछ नहीं है। नेक्स्ट टर्म देखो, नेक्स्ट में क्या है बस माइनस है, तो इसको माइनस को साथ में लेके चलना है। तो 3x का स्क्वायर प्लस में -2y का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 3x इंटू -2y प्लस 2 इंटू -2y इंटू 4x और 2 इंटू 4x इंटू 3x। ठीक है, यहाँ तक है लास्ट। अब नेक्स्ट क्या करना है भाई, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9x स्क्वायर, -2 का y स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस का 4y स्क्वायर प्लस का फिर 4 4 ज़ा 16z स्क्वायर। अब ये देखो माइनस साइन है तो माइनस साइन आगे आ गया, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो 12xy। अब माइनस साइन है तो माइनस आगे आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो भाई -16zx। लास्ट टर्म है 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो 24zx। ठीक है, ये हो गया। अब है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई एक तो वो टर्म आइडेंटिटी करके दिखा रहा है जो 555 वाली है, वो हम आगे वाले में करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इस वाले में सिर्फ ये पूछ रहा है कि भाई ये जो है दिस का अगर प्लस करेंगे इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर आना चाहिए। ये पूछ रहा है कि भाई एक आइडेंटिटी है या नहीं, इट्स अ क्वेश्चन मार्क। तो आप सॉल्व करके देख लो, बस इसको सॉल्व करो, अगर इसके इक्वल आता तो है, नहीं आता तो भाई नहीं है। अब LHS ले लिया है, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, वही वाली है फॉर्मूला। अब क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab, अब माइनस में 2bc, फिर माइनस में ca, अब प्लस, अब इस टर्म का करेंगे
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में 2ab माइनस में 2bc और प्लस में 2ca। फिर लास्ट वाली टर्म ये वाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में 2abc अब माइनस में 2bc माइनस में 2ca। अब जो टर्म माइनस प्लस वाली है वो काट देते हैं, जैसे कि ये प्लस में थी ये माइनस में थी आपस में कट गए, ये माइनस में थी और ये प्लस में थी तो ये आपस में कट गए, और ये वाली टर्म प्लस में थी और ये माइनस में तो ये आपस में कट गए। बचेगा क्या, जो ए स्क्वायर है वो कितनी बार है, एक ये हो गया एक ये हो गया और ये नीचे हो गया, मतलब ये 3 टर्म्स रिपीट हो रही हैं। तो 3a स्क्वायर, सिमिलरली 3b स्क्वायर फिर 3c स्क्वायर, माइनस में जो बच गया है वो लिख देंगे हम। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या ये इसके इक्वल आ रही है RHS के, है ना। RHS तो अपना ये था, तो इट्स नॉट इक्वल टू द RHS, तो डेट्स वाई इट्स नॉट अ आइडेंटिटी। ठीक है, तो भाई ये लिखना है कि भाई ये आइडेंटिटी नहीं है। क्वेश्चन 4 हो जाएगा कंप्लीट, और ये हो गया आपका एक्सरसाइज 4.2 पूरा। ठीक है, चलो।